नए नए बिजनेस आइडियाज, ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड टिप्स के लिए स्टेप सेट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस कोच और मार्केटिंग कंसल्टेंट जितेंद्र सिंह और आपका मैं स्टेफल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप एक दिन में 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। इस बिज़नेस को आप बहुत ही छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। साथ ही इस बिज़नेस में कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोडक्ट की डिमांड साल भर बनी रहती है और इस प्रोडक्ट का डिमांड इतना रहता है कि साल भर कभी भी इसका ऑफ सीजन भी नहीं आता है। आज हम आपको इस बिज़नेस के बारे में A to Z पूरी जानकारी देंगे। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मशीन कैसे काम करती है। उसके बाद आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आपको बताएंगे कि मशीन की कितनी कॉस्ट है और आपको मशीन कहाँ से खरीदनी है। और साथ में आपको बताएंगे कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखते रहो जिससे आपको इस बिज़नेस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप बिज़नेस में कभी भी फेल ना हो। दोस्तों, आज हम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिस्किट का उपयोग बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में सभी में किया जाता है। सभी लोग बिस्कुट खाते हैं और इसका भरपूर उपयोग करते हैं। इस कारण बिस्किट की डिमांड साल भर बनी रहती है और इसका कोई भी कभी भी ऑफ सीजन भी नहीं आता है। मार्केट में अलग अलग तरह के फ्लेवर और टेस्ट के बिस्किट मिल जाते हैं आपको। वहीं हम स्नैक्स और कुकीज़ की बात करें तो पार्ले जी बिस्किट का नाम तो आपने सुना ही होगा। और पार्ले जी बिस्किट का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि अगर हम बिस्किट के बारे में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पार्ले जी बिस्किट खाया जाता है। वहीं हम स्नैक्स और कुकीज़ की बात करें तो इसमें भी पार्ले जी बिस्किट यानी पार्ले कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। अभी तक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में खास तौर पर कुकीज़ यानी पार्ले जी भारत में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, पर अब ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसमें अब नए नए बिजनेसमैन आ रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं और वो छोटी से छोटी फैक्ट्री या कोई बड़ी फैक्ट्री हो, कोई छोटी खोल रहा है तो कोई बड़ी फैक्ट्री खोल रहा है और सभी मुनाफा कमा रहे हैं। इस तरह से आप भी बिस्किट की फैक्ट्री खोलकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और ये इंडस्ट्री संभावनाओं से भरी हुई है। साथ में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पार्ले जैसी बड़ी कंपनी जो एक ब्रांडेड कंपनी है, आप भी अपनी कंपनी को पार्ले की तरह ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं और वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सो दोस्तों, अब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आटा गूंदने की मशीन जिसे 2 नीडर कहते हैं, उसके अंदर आटा गूंदा जाता है, गेहूं का आटा गूंदा जाता है और उसमें अन्य आइटम से मिलाए जाते हैं। जैसे उसको मतलब बिस्किट को स्वादिष्ट बनाया जाता है। इसके लिए आपको अन्य आइटम जैसे आपको मैं उनके नाम बताता हूँ कुछ, जो उसको अलग सा एक टेस्ट आ जाता है बिस्किट में। जैसे आपने देखा होगा ना कि पार्ले जी के बिस्किट के ओरियो का अलग टेस्ट होता है, एक पार्ले जी जो एक नॉर्मल बिस्किट होता है उसका अलग टेस्ट होता है। इस तरह से बिस्किट को मतलब बनाया जाता है। और इसमें देखो, मैं आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल बताता हूँ। इसमें एक अच्छा फ्लेवर बनाने के लिए जो मेनली जो एडिबल्स डाले जाते हैं यानी कलर्स वगैरह जो भी डाले जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले यीस्ट पाउडर मिलाया जाता है, मिल्क पाउडर होता है, नमक मिलाया जाता है जिससे थोड़ा नमकीन हो जाए बिस्किट। इसके बाद एडिबल कलर्स, बिस्किट को कलर देने के लिए इसमें कलर मिलाया जाता है। एडिबल कलर्स ये होते हैं जैसे कोई भी फूड होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, जो खाद्य प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें उनका कलर चेंज कर दिया जाता है। किसी को थोड़ा भूरा काला बनाया जाता है। इस तरह से अलग अलग तरह के कलर होते हैं, तो इसके लिए एडिबल्स कलर का उपयोग किया जाता है। ये जितने भी आइटम्स हैं बिस्किट को बनाने के लिए काम आते हैं और इन सब आइटम्स की एक आटे की लोई बनाई जाती है। गेहूं के आटे के साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है और वो एक लोई बन जाती है। और इसके साथ में अगर आप कोई बिस्किट में अलग अलग प्रकार का बिस्किट बनाना चाहते हैं और बिस्किट में अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स देना चाहते हैं तो फ्लेवर्स मिलाने के लिए आपको गेहूं के आटे के साथ ही ये फ्लेवर्स मिला दिए जाते हैं और
जैसे आपको अगर कोई बिस्किट को स्वीट बनाना है, थोड़ा मीठा बनाना है, तो इसके लिए, या थोड़ा कोई नमकीन बनाना है, नमकीन प्रकार का, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स होते हैं। जैसे चॉकलेटी टाइप का बनाना है थोड़ा, तो इस प्रकार के आप फ्लेवर इस मशीन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो ये आटे की लोई है उसी में इन फ्लेवर सभी को मिक्स कर दिया जाता है। इन सभी आइटम्स को गेहूँ के आटे के साथ मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर पर, जो भी रूम टेम्परेचर होता है आपका नॉर्मली, उसमें इस इस लोई को कुछ घंटों के लिए फर्मेंटेशन के लिए यानी किण्वन की प्रक्रिया के लिए रखा जाता है, ताकि वो एकदम नॉर्मल हो जाए। इसके बाद इस तैयार आटे की लोई को मशीन में डाल दिया जाता है और मशीन में अलग अलग डिज़ाइन और शेप की बिस्किट बनाए जाते हैं। मशीन के अंदर मोल्ड लगा होता है अलग अलग डिज़ाइन के, तो उसके अलग अलग डिज़ाइन के बिस्किट निकल के बाहर आ जाते हैं अलग अलग कटिंग होके ऑटोमेटिकली। और साथ ही मशीन में एक ओवन बेकिंग मशीन आती है, तो वो क्या बिस्किट को पकाया जाता है उसमें। ओवन एक तरह से ओवन ही समझ लो आप, मतलब बिस्किट को नॉर्मली पकाया जाता है, तो उस ओवन में बिस्किट को पका दिया जाता है। इसके बाद तैयार बिस्किट को ट्रे की सहायता से हटा दिया जाता है और बिस्किट को ठंडा किया जाता है, क्योंकि इतना गर्म होगा एकदम उसी के साथ, मतलब गर्म बिस्किट को सीधा पैकेजिंग के लिए थोड़ी भेज देंगे। तो गर्म बिस्किट को ठंडा करने के बाद उसके बाद पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताता हूँ बिस्किट बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आपको मैं सीधे इंडिया मार्ट वेबसाइट पर ले चलता हूँ और बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो ज़रूरत पड़ती है, आपको फ्रेश यीस्ट खरीदना होता है। यीस्ट पाउडर आता है ये, जो बिस्किट में डाला जाता है। तो ये आप होलसेल में ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारे दिए हुए हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं यीस्ट पाउडर का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी साइट पे दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, वीडियो की स्क्रीन पर। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके होलसेल के भाव खरीद सकते हैं। तो ये देखिए बेकर्स यीस्ट है, ये देखिए ये 50 रुपये पर पीस में बिक रहा है, ये पीस के हिसाब से बिक रहा है। और ये आप ये नीचे देखेंगे तो यीस्ट बीटा ग्लूकॉन, ये देखिए, तो ये 400 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं इस वेबसाइट पर, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं अब आगे आपको बताता हूँ और कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए बिस्कुट को बनाने में। इसके बाद नॉर्मली आपको शुगर चाहिए, यानी चीनी जिसे आप कहते हैं। ये आपको आप लोकल मार्केट से भी इसको ख़रीद सकते हैं, 50 रुपये किलो मिल जाती है आसानी से। क्वालिटी के अनुसार मिलती है, आपको पता ही होगा। अलग अलग प्रकार की चीनी आती है, कुछ 50 रुपये केजी आती है, कुछ इससे सस्ती आती है, कुछ महंगी आती है। तो उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 33 रुपये किलोग्राम बिक रही है यहाँ पे होलसेलर। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं और भी नीचे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आप बिस्किट को मीठा बनाने के लिए शुगर को उपयोग में लाया जाता है। अब हम नेक्स्ट रॉ मटेरियल की ओर चलते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है घी की। बिस्किट में थोड़ा घी भी ज़रूरत पड़ती है। घी की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि उसको थोड़ा सॉफ्ट टाइप में बनाया जाता है और थोड़ा काफ़ी फ्लेवर, एक तरह से घी का स्वाद आता है इसके लिए। तो देखिए घी अलग अलग प्रकार से आपको मिल जाता है। ये 27 रुपये पर पीस मिल रहा है, ये 1600 रुपये पर पीस मिल रहा है। तो ये तो क्वालिटी के अनुसार है, आप होलसेल के भाव खरीद सकते हैं। आपको काऊ का घी डालना है या भैंस का घी डालना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको सस्ता वाला डालना है या महंगा वाला डालना है, तो इसके अनुसार आप घी खरीद सकते हैं। या आप घी तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब तो हम नेक्स्ट रॉ मटेरियल की ओर चलते हैं। बिस्किट बनाने में मिल्क पाउडर का उपयोग भी किया जाता है। ये आपको 235 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है। होलसेल में ख़रीदेंगे आप, इस मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे तो आपको ये सस्ते में भी दे देगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 415 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम गोल्ड डेयरी, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का है, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का है। ये देखिए 150 रुपये प्रति किलो भी बिक रहा है, सस्ते वाला मिल्क पाउडर बिक रहा है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल आता है साल्ट, नॉर्मली जो नमक होता है वो। ये तो आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 5 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है आपको, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छी क्वालिटी का थोड़ा मिल जाएगा अगर लेना चाहे तो। अब आता है एडिबल्स कलर्स की बात। इसमें जो मेन रॉ मटेरियल होता है एडिबल्स कलर्स, क्योंकि कलर्स तो देना उसको ज़रूरी है ना, जिससे अच्छा बिस्किट दिखे, आपका थोड़ा ब्रांड टाइप का दिखे। तो ये एडिबल्स कलर्स के मैन्युफैक्चर अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे। ये 2100 रुपये पर लीटर मिल रहा है।
तो ये एडिबल कलर आप खरीद सकते हैं। बिस्किट की जो लोई होती है उसके अंदर डाला जाता है जिससे उसका कलर आ जाए थोड़ा। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल आता है वो फ्लेवर्स आता है। ये चॉकलेटी फ्लेवर्स आते हैं, कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं जो आपको बिस्किट में डाले जाते हैं जिससे बिस्किट स्वादिष्ट बन जाए। ये देखिए, ये 761 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। चॉकलेटी फ्लेवर 700 रुपये प्रति किलोग्राम भी मिल रहा है। ये देखिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स हैं और अलग अलग भाव में मिल रहे हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद आती है बिस्किट मेकिंग मशीन की, यानी बिस्किट बनाने की जो मशीनरी के बारे में। तो इसके लिए आती है मशीन। आपको अगर छोटे लेवल की, मतलब आप छोटे लेवल से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 1,25,000 की मशीन मार्केट में अवेलेबल है और वो मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इससे थोड़ी महंगी लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। 3.5 लाख की मशीन है जो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी पर ओवर। इसके बाद आती है एक आपको बिस्किट बेकिंग ओवन भी चाहिए, यानी बिस्किट को पकाने के लिए वो अलग से मशीन आती है, वो भी चाहिए जिसमें बिस्किट को पकाया जाएगा। तो आप वो मशीन भी खरीद सकते हैं। ये 3 लाख की मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। छोटी लेना चाहिए तो इससे सस्ती भी मिल जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप्स की मशीन है जो आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, आप अगर बड़ी मशीन लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। 7 लाख की मशीन है ये। और अगर आप रोटरी मोल्डिंग मशीन, बिस्किट की जो बनाने की मशीन आती है वो ख़रीदना चाहें, बड़ा प्रोडक्शन करती है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में आप बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उस मशीन से। एक मेन जो मशीन आती है वो आटा गूंथने की मशीन, जिससे 2 नीडर मशीन कहा जाता है। तो ये देखिए, 48,000 का पीस है। ये 48,000 में आपको ये आटा गूंथने की मशीन मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे जो भी बिस्किट में काम आने वाले जो मटेरियल्स हैं और गेहूँ के आटे को मिलाकर उसमें मिक्स किया जाता है और उसमें आटे की लोई बनाई जाती है। तो ये मशीन भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है बिस्किट के पैकेजिंग की। तो इसके लिए बिस्किट पैकेजिंग के लिए आपको एक सीलिंग मशीन चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है तो आप छोटी 2,000 तक की मशीन खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, 1,200 रुपये में भी मशीन अवेलेबल है, 2,000 की भी अवेलेबल है। आपके बजट के अनुसार आप 450 की भी अवेलेबल है, जैसी चाहिए आप वैसी खरीद सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं तो देखिए 25,000 की मशीन भी अवेलेबल है। और अगर दोस्तों आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं, जो बिस्कुट को व्रैप करने की मशीन आती है, ऑटोमेटिक ही आपके बिस्कुट को एक थैली में पैक करके, पॉलीथीन में पैक करके आगे निकाल देगी, तो वो मशीन भी अवेलेबल है। वो 2 लाख तक की मशीन आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर आप एक छोटी मशीन लगाते हैं और 5,000 बिस्किट पैकेट एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर 1 रुपया भी एक बिस्किट के पैकेट पर बचता है तो आप हमेशा के डेली के 5,000 रुपये बचा सकते हैं, यानी 5,000 रुपये की आपकी कमाई हो जाएगी। और अगर आप बड़ी मशीन लगाना चाहते हैं तो फिर तो आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है लाइसेंस की। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फूड फैक्ट्रीज होती हैं या जो भी फूड इंडस्ट्री में हैं, उनको FSSAI लाइसेंस इशू कराया जाता है। और इसके साथ आपको GST, गुड सर्विस एंड टैक्स, ये नॉर्मली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सभी बिजनेस के लिए मैंडेटरी हो गया है एक तरह से आजकल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।